हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विजन इंडिया चैनल क्लास 6 to 12 में। मैं हूं कृष्ण मुरारी। आज हम आपको हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम को लेकर के आए हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है, सभी लोग बड़े आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे मैं, तुम, आप, आपका, यह, वह इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कांता प्रसाद गुरु के मतानुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मैं बोलने वाला हूं, तू सुनने वाला है, यह निकटवर्ती वस्तु है, वह दूरवर्ती वस्तु है इत्यादि। ठीक है। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सर्वनाम की परिभाषा हुई है। और इसके बाद में इन्होंने जो शब्द बताए हैं सर्वनाम के, वो 11 बताए हैं। तो 11 शब्द कौन से हैं, लीजिए सुन लेते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ है। तो इस तरह से 11 शब्द सर्वनाम के हुए। अब हम अध्ययन के दृष्टि से, अध्ययन की सुविधानुसार जो है लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए हमने यानी जो 6 प्रकार के सर्वनाम बताए हैं। तो 6 प्रकार कौन से हैं वो देखेंगे। नंबर 1 है पुरुषवाचक, है। नंबर 2 है निजवाचक, नंबर 3 है निश्चयवाचक, नंबर 4 है अनिश्चयवाचक, और नंबर 5 है संबंधवाचक, और नंबर 6 है प्रश्नवाचक। तो चलते हैं, इनको सुनेंगे। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दोस्तों, उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे मैं अध्यापक हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि आप जो हैं मध्यम पुरुष हो गए और मैं उत्तम पुरुष हूं। ठीक है। और इसके बाद में अन्य पुरुष कि मैं वह पुस्तक पढ़ा रहा हूं। ठीक है। या मैं, उसने, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि उसने गाना गाया है। तो ये जो शब्द होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, हमारे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर समझ सकते हो कि उत्तम पुरुष मैं, हम, हमारा, ठीक है, हमको, ये उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम और जो शब्द हैं। और मध्यम पुरुष में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो तू, तुझे, तेरा, तुम्हें, आपका, है ना। तो ये शब्द जो है मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। और अन्य पुरुष के लिए वह, उसने, उसको इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजता का बोध कराते हैं, तीनों पुरुषों का मतलब ये हुआ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस तरह से इनमें जो निजता का बोध कराते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर एक दो उदाहरण देख लीजिए कि जैसे मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊंगा। ठीक है। वह स्वयं खाना खा लेगी। ठीक है। इसी तरह से मोहन खुद लिख लेगा। तो इसमें खुद शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं स्वयं अपने आप चला जाऊंगा, है ना। अपने आप और स्वयं जो ये शब्द आए हुए हैं ये निजवाचक निजता का प्रदर्शन कर रहे हैं, बोध कराते हैं, इसलिए निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है। चलते हैं निश्चयवाचक। तो दोस्तों, निश्चयवाचक शब्द जो सर्वनाम होते हैं तो वो शब्द होते हैं जिसमें किसी वस्तु की ओर संकेत करके निश्चय कर दिया जाता है कि वह पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक मेरी है, हमने पुस्तक की तरफ संकेत किया।
और कह दिया वह पुस्तक मेरी है, ठीक है। यह कंप्यूटर उनका है, या यूं कहें कि मोहन का यह कंप्यूटर है, तो यह कंप्यूटर मोहन का, यह पास के लिए पास में कंप्यूटर रखा हुआ है और वह दूर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दूर की वस्तु के लिए वह हो गया, वे हो गए, और जो पास की चीज है वह, वो यह है और ये हो गए। दोस्तों अनिश्चित वाचक, जो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है उसके लिए हम बात करते हैं कि जैसे दूध में कुछ पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ, कोई निश्चय नहीं है, कुछ शब्द प्रयोग कर दिया हमने, दूध में कुछ पड़ा हुआ है। और इसी तरह से बाहर कोई आया है, तो कोई आया, कौन आया पता नहीं, कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किया, यही शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रम में संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब इसका उदाहरण प्रयोग कैसे हम करेंगे, उदाहरण के तौर पर जो शब्द हैं जो, वो, सो, तो ऐसे इनको प्रयोग करेंगे कि जो लड़की गाती है तो गायक है, ठीक है। तो जो लड़की क्लास में, कक्षा में गाती है वो लड़की गायक है, जो, सो या जो, वो का प्रयोग कर दिया हमने, तो ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ओके। अब इसी क्रम में चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपने शब्दों को देखा ही होगा, क्या, कौन, कहां, कैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है ना। तो ये जैसे मोहन कहाँ जा रहा है, वह क्यों रो रहा है, क्या वह भूखा है, तो इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ दोस्तों बात बता देते हैं कि अन्य भाषाओं में सर्वनाम जो होते हैं वो हिंदी जैसे नहीं होते हैं, तो इसको पढ़ेंगे। जैसे जापानी भाषा में वाताशी मैं के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर जो उत्तम पुरुष में मैं आया था, मैं शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम में, इसी क्रम में इंग्लिश का भी यही हाल है, अंग्रेजी में यू, और जबकि हिंदी में जो आपके लिए शब्द प्रयोग होते हैं, आप, तुम, ये शब्द हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, जबकि अंग्रेजी में केवल यू शब्द आता है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से और भी देखेंगे। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, मैं समझता हूँ अच्छा ही लगा होगा। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार किया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और घंटी का जो है बटन पुश करिए। कमेंट में और किस तरह की वीडियो चाहिए लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।